Good morning friends, myself Patel Dikshita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 8, Subject Science, Chapter number 11, Force and Pressure. Friends, in this unit we are discuss about force and pressure, force a pull or a push. Then we discuss about force are due to an interaction and a force can change the state of motion. We also learn about exploring forces and force can change the shape of subject. And then we learn about types of force. Force have two types, contact force and non-contact force. So, contact force have also two types, muscular force and friction. And non-contact force have three types, magnetic force, then electrostatic force and gravitational force. In the last lecture, we have discussed about pressure. Pressure exerted by liquid and gases. So, today we will learn about the next topic. It is atmospheric pressure. So, let's we start about atmospheric pressure. Friends, we all know that what is atmosphere. Okay, हमारे आसपास की जो भी है उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. ओके, लाइक हमारे आसपास जो भी है, एयर है, एयर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब गैसेस है. सो ये सारा जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर. यू नो दैट there is a air all around us. This envelope of air is known as the atmosphere. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास जो भी एयर है उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो ये एयर जो है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक है. ओके, अर्थ के आसपास, सपोज ये एक अर्थ है तो उसके आसपास बहुत सारे किलोमीटर तक क्या है, एयर का एरिया है, मीन्स एटमॉस्फेयर है. ओके, द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सपेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ये एयर से जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, सो प्रेशर क्या है, पर यूनिट एरिया में जितना भी फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर. इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट filled with air, then the force of gravity on the air in the cylinder is the atmospheric pressure. So सपोज ये एक सिलेंडर है एंड ये सिलेंडर इतने एरिया पे है. ओके, ये क्या है, उसका यूनिट एरिया. एंड इस यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रेशर. सो ये एक एटमॉस्फेयर है. सपोज ये क्या है, एटमॉस्फेयर है एंड ये एटमॉस्फेयर पे सिलेक्टेड एरिया में, यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्लियर दैट? नाउ हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना स्मॉल है या फिर कितना लार्ज है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है. यहाँ पे एक्टिविटी 11.11. हमें क्या करना है, एक स्मॉल रबर कप लेना है. लुक एट हियर. जैसे आपने देखा होगा कि जो टॉय गन होती है तो टॉय गन में इस टाइप का रबर आता है आगे. ओके, तो वो टॉय गन में से ये रबर निकल के क्या होता है, स्टिक हो जाता है कहीं पे. ओके, तो ये ऐसा स्मॉल रबर कप लेना है एंड स्मूथ प्लेन सरफेस पे आपको क्या करना है, उसे स्टिक करना है. तो ये स्टिक तो हो जाएगा बट उसे आप जब पुल करोगे, खींचोगे तो वो इजीली नहीं निकल जाएगा. ओके, वो एक उसका प्रेशर जो है वो उसे, हम जब उसे पुल करते हैं तो उसे ज़्यादा ट्राई करने पे वो निकलेगा. ओके, वो ऐसे ही नहीं निकल जाएगा. ओके, तो ये एक्टिविटी आपको घर पे कर कर देखनी है. एंड व्हेन यू प्रेस द शकर
most of the air between its cup and a surface escape out. The sugar stick to the surface because the pressure of atmosphere action on it. To pull the sugar off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. In fact, it would be possible for any human being to pull the sugar off the surface if there were no air at all between the sugar and the surface. So ये जो सरफेस है, सरफेस पे जो हमने ये शक्कर को स्टिक कर दिया, ओके, तो उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है. किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में. सो आप जैसे ही उसे पुल करने की ट्राई करोगे तो वो पुल नहीं होगा, बिकॉज एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर किसका है? इसके अंदर का. ओके, सो आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर जो हम घर पे खाना बनाने के लिए रखते हैं, ओके, तो प्रेशर कुकर में अगर एयर है, ओके, एंड आप उसका ढक्कन खोल रहे हो तो वो इजीली नहीं खुल पाएगा, बिकॉज अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ही ज्यादा है. क्लियर दैट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, ओके, इसकी वजह से क्या होगा? वो नहीं खुल पाएगा. इफ द एरिया ऑफ माई हेड वेर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स एयर वी एक्सर्ट ऑन माई हेड? सो हमारे हेड का एरिया सपोज 15 इंटू 15 सेंटीमीटर है, तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा? द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड area means 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass means 225 kilogram. The reason we are cannot crushed under this force of gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside. सो फ्रेंड्स, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा है तो हमारी बॉडी क्रश क्यों नहीं हो जाती? ओके, हमारी बॉडी क्यों क्रश नहीं होती? सपोज एक फ्रूट है कोई भी, ओके, तो वो फ्रूट पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ओके, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? फ्रूट जो है वो क्रश हो जाएगा एंड उसका जो जूस है वो बाहर निकलने लगेगा, ओके. तो हमारी बॉडी में से ब्लड क्यों मीन्स हम क्यों क्रश नहीं होते? बिकॉज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड हमारी बॉडी में जो प्रेशर है वो क्या है? इक्वल है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्रश नहीं होती. नाउ डिड यू नो ऑटो वन ग्वेरिक, अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ द 27th century, invited a pump to extract air out of a vessel. With the help of this pump, the demonstrated dramatically the force of the air pressure. He joined two hollow metallic hemispheres of 25 centimeter diameter each and pumped air out of them. Then he employed 8 hoses on each hemisphere to pull them apart. Figure number 11.20. Look at here. So great is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. So क्या किया ये जर्मन साइंटिस्ट ने? किसने? ऑटो वन ग्वेरिक. तो उन्होंने क्या किया कि टू हॉल सिलेंडर लाइक, आप देख सकते हो, हाफ राउंडेड 51 सेंटीमीटर डायमीटर. ओके, व्हाट इज डायमीटर? इट इज डायमीटर. ओके, सो 51 सेंटीमीटर डायमीटर के उन्होंने क्या लिया? हेमिस्फीयर, मेटालिक, हॉलो मेटालिक हेमिस्फीयर्स, एंड उन दोनों को कलेक्ट करके क्या किया?
उसमें से पंप से सारी एयर बाहर निकाल दी एंड अंदर का जो प्रेशर है वो ऐसा ही रखा। एंड उन्होंने क्या किया कि दोनों साइड से 8 हॉर्सेस को मीन्स टोटल 16 हॉर्सेस को फोर्स अप्लाई करने के लिए कहा, फिर भी वो नहीं खुला बिकॉज अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है। ओके, जिसपे इतना फोर्स अप्लाई करने की वजह से भी वो नहीं खुला। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विथ दिस टॉपिक ओवर यूनिट नंबर 11 force and pressure is complete, and in the next lecture we are discuss about the next unit. Thank you.